मेरे इस अदारे तो सीखे हुए बच्चे अज 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए भी तनख्वाह लै रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों च छोटी ईद तो लैके वड्डी ईद तक साडे इस अदारे तो 5 बच्चे बाहर गए। अच्छा जी इत्थे शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। असी ट्रैक्टर तो साडे वालिद साहब ने 1960 तो काम शुरू किया, 1967 तो ट्रैक्टर तो अलावा फिर उस तो बाद 97 दे विच मैं भी अपने वालिद साहब के नाल फिर काम करन लग पे। मेरा भाई छोटा भाई सलीम मेरे तो पहले काम करन लग पिया तो ही ट्रैक्टर का काम करने ही फिर जनरेटर का काम शुरू किया, गड्डिया का काम शुरू किया, पजारो शाहजोर 1KD टोयोटा कारा दा GLI इन्हां सब गड्डिया दा हारवेस्टरा दा भी और जनरेटर दा देखो जनरेटर दे इंजन पे हुए है, जनरेटर दा सारे काम देखो जी। मजदूर बंदा जिहड़ा है ना एक लोहार बंदा और को भावें कोई छुरी तेज करान आ जाए ते भावें कुहाड़ी तेज करान आ जाए ते भावें टोका तेज करान वाले उन्हें तो तेज ही करनी है। साडा ते काम है मुरम्मत करना, तो मुरम्मत का जिहड़ा भी काम आ जाता साडे मुल्क का जिहड़ा हिसाब है वो इस तरह है कि करी कोई काम करना पैंदा, करी असी CNG का इन्ना काम करने सी CNG प्लांटा का कि सानू दूसरे कामां चों वेल ही नहीं मिलता। फिर CNG खत्म हो गई, नैचुरल गैस खत्म हो गई तो फिर CNG का काम भी खत्म हो गया। फिर जनरेटर का अरूज आया, जनरेटर का करते रहे, फिर ट्रैक्टर का, इस तरह बेशुमार। फिर असी बच्चों नूं जिहड़े बच्चे डिप्लोमा किया होए इंजीनियरिंग की होए उन्हां बच्चों नूं सिखाने हैं। मेरे इस अदारे तो सीखे हुए बच्चे अज 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए भी तनख्वाह लै रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों च छोटी ईद तो लैके वड्डी ईद तक साडे इस अदारे तो 5 बच्चे बाहर गए। अच्छा। और हुण मैं फिर दोबारा बैच नवा पाया, बच्चों नूं सिखाईदा है। जिन्हां ने डिप्लोमे कीते हुंदे आ इंजीनियरिंग कीती हुंदी है उन्हां नूं 1 साल च सिखाईदा, उन्हां कोल पैसे लेने सीखण सिखाण दे 1 साल च डिग्री होल्डरां नूं। जिहड़े बच्चे जिहड़े हैगे आ दूसरे जिहड़े अंडर मैट्रिक है उन्हां नूं असीं 3-3 साल च सिखाने हैं, 3-3 साल च सिखाने हैं। नाले काम सिखाने नाले काम हुंदा है, उन्होंने बच्चों को रैश और खाना भी देने। जिहड़े डिग्री होल्डर होंदे उन्होंने 1 साल च सिखाईदा। उन्होंने खाने शाने की सहूलत नहीं हैगी लेकिन आए कि उन्होंने असी सारा मामला जिहड़ा सिखाने वाला काम करिए। दीन साहब इन्होंने कोई देंदे हो नाल सर्टिफिकेट वगैरह? जी बिल्कुल, और कई साडे सर्टिफिकेट जिहड़े है वो पाकिस्तान च भी अदारियां च चलते हैं और पाकिस्तान तो बाहर भी बड़े अदारियां च चलते हैं। इत्थों तक मैं तुहानूं दस्सांगा कि मेरे को एक बंदे का टैलीफोन आया जर्मनी तो, वो कहना मैं अपने एक बच्चे का ना एक जर्मन नूं कहा कि मैनू एक वीज़ा दे, मैं एक बच्चे नूं पाकिस्तान तो बुलाना है। उन्हें कहा तुहाडे बच्चे नूं काम की आंदा है? उन्हें कहा काम तो उन्होंने कोई नहीं आंदा, आ एक अदारा है नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, और तो मैं उन्होंने काम सिखाना है। उन्हें एक वीडियो खोल के मेरी उरे अगे रख दी जर्मन के अगे। उन्हें 1 वीडियो देखी, 2 देखी, 3 वीडियो देखी। उन्हें कहा अगर इस अदारे चो तू काम सिखाएगा तो मैं तेन बच्चे वास्ते वीज़ा फ्री देंगा। देखो ना मैं उस जर्मन नूं जानना है ना उरी कंपनी नूं जानना है, सिर्फ उन्हें की देखा काम देखा। इस करके बच्चों नूं काम सिखाने और माशाअल्लाह साडे सीखे हुए बच्चे। पिछे जे एक बच्चा मेरे को थोड़े चंद महीने पहले बाहर गया है तो उन्हें कहा एक दिन टैलीफोन और आया, कहता उस्ताद जी मैं अज ना सारी दिहाड़ी 4 लाख रुपए का काम किया। मैं क्या मैनू दिली खुशी हुई है कि अगर मेरे को मेरे सिखाए हुए बच्चे तू 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अल्लाह तेनू होर बरकत दे। इसे तरह माशाअल्लाह साडे कोल अगर कोई बच्चा 2 लाख रुपया दे के डिग्री होल्डर आ काम सीख लेंदा 1 साल च तो उन्हें तो 2 लाख रुपया 1 महीने च पूरा कर लेना। 2.5 3 लाख रुपया तो आम सैलरी है साडे शागिर्दां दी पाकिस्तान तो बाहर। आओ तुहानू अंदर दिखाने वर्कशॉप का छोटा जिहा सेटअप। दीन साहब पहला थोड़ा जिहा अपना भी तारफ करा दे, तुहाडे कोल कोई डिग्री है या तुसीं बिल्कुल इंजीनियरिंग? जी बेसिकली मेरे वालिद साहब जिहड़े है ना इस फील्ड दे विच कुदरती तौर पर अल्लाह ने उन्होंने खुदा दा सलाहियतां दित्तियां सी। अल्लाह वालों ही वो पैदाइशी तौर पर इंजीनियर सी। और उन्होंने रेलवे चो काम सीखिया, सर्विस च काम सीखिया, फिर उन्होंने अपनी वर्कशॉप पाई। अही बचपन च अपने बचपन तो यानी कि पहली दूसरी जमात तो अपने वालिद साहब को काम सीखन दे। फिर इंजीनियरिंग की, मैट्रिक की, फिर उस तो बाद डिप्लोमा किया। मैं बेसिकली डिप्लोमा एसोसीएट इंजीनियरिंग 3 साल वाला 3 साल वाला डिप्लोमा एसोसीएट इंजीनियरिंग का मैकेनिकल दे विच कीता। मैं इलैक्ट्रिकल टैक्नोलॉजी च कीता। मैकेनिकल काम दा ते पैदाइश तो ही सीखन दे हैं।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਪਿਆਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਹਕੀਕਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ को ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਸਲੀਵਾ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਡ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕੀ, ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਮੋਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਟੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਲੀਵਾ ਬੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਰਾੜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ? 7 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, 7 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। 7 ਦਿਨ ਗਿਆ, 21 ਘੰਟੇ। 21 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਰ ਲੈਗਾ ਕੰਮ ਆਪੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡਰ, ਬੋਰਿੰਗ, ਖਰਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾगिर्द है, पूरी दुनिया ते मेरे लखा शागिर्द है। माशाअल्लाह। आ अल्लाह दा शुक्र है। आ अल्लाह वही गल है ना कि जेड़ी गल मैं तुहानू पहले दसी है कि अल्लाह करीम ने जिर को काम लेना है ना, ओरिया ताकत दे के पैदा करदा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहंदे ना प्लेयर बनाए नहीं जांदे, पैदा हुंदे, रब पैदा करदा है। बंदा दी की जरूरत है, बंदा की कर सकदा है? कुछ भी नहीं। ते बाकी आ मशीन खा नहीं सकदा। हां, बंदा बाकी आ जेड़ियां मशीनां, आ मशीनां कुछ मेरे वालिद साहब नू शौक सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾੜਾ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਪਾ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਿੰਗ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। तसल्ली तुसी करके मैं करना मुंडिया ने, लेकिन चेक मैं करना, वाला दी क्लीयरेंस तक, सीटा तक मैं आप देखना। वेरी गुड। मैं कहना मुंडे दी गलती नहीं है, अगर काम गलत होया तो मेरी गलती, मैं चेक नहीं कीता। बिल्कुल। देखो जी इससे अगले बंदे दा लाखा रुपया लगन दे इंजन ते देखो वो अगर काम बच्चे खराब करनगे तो बच्चे नू तो किसी ने नहीं पूछना, पूछना तो मन्नू पूछना। अच्छा दोस्तों हुण तुहानू वर्कशॉप दा विजिट कराने ते केड़ी-केड़ी चीज किवें तैयार हुंदी है जी, सब तो शुरू इत्थों हो जाने। आ चेक करो जी माशाल्लाह, सारे इत्थे औजार पए ने, हर किस्म दे, पूरी वर्कशॉप है। आ पहला ही सब चेक कर लो जी, सब तो पहला ही आ इंजन एक पिया जी। आ एक इंजन आया सी एरी चेकिंग वास्ते कि अच की प्रॉब्लम है। अच्छा, आ नवा ही इंजन सी ते एरे हेड दी सीटां सही नहीं सी लगिया होईया, नवे इंजन दी वो नवे इंजन दी सीटां खराब सी ते उन्हां नूं समझ नहीं सी आ रही इहनूं मसला की है। वो फिर हेड खोल के ते हेड कर रहे से। अच्छा, हेड कीता। आ ट्रैक्टर खड़े है, लो यार खड़े ने। आ क्रैंक पई जे 2 मेगावाट दी कैटरपिलर। अच्छा, 3616 दी, किसी ने खरीदनी होई ते हाजर स्टॉक जी। अच्छा, ये किन्ने दी होनी हाजर? हाजर स्टॉक होएगी तकरीबन कोई
ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਹੈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-45 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੇਨ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। 3 ਟਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ। 3000 kg ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਲਕੀ ਆ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਇੰਜਨਾਂ ਚ ਬੱਚਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 300 ਟਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਆ 600 kVA ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈ। ठीक है। एक CNC मैच मेकर है, कंप्यूटराइज मशीन है। असी चालू चूलू करके रखी है लेकिन को काम नहीं लै रहे। इधर साडे कोल टूल ग्राइंडर हैगी है, इन्हां ते असी टूल वगैरह तेज करने। आ देखो टूल ग्राइंडर है, दोनों टूल ग्राइंडर है। ठीक है। उस तो बाद एक खराद मशीन है जिहड़ा कि 14 फुट का है। वो टूल ग्राइंडर जिहड़े वो भी वलैती है। खराद मशीन है, भी इंग्लैंड का है। 14 फुट का खराद मशीन है। फिर उस तो बाद एक साडे कोल मशीन है जिहते असी रिंग ग्राइंड करने फड़ के, रिंगा दे गैप पूरा करने पकड़ के, वाला दी डेप्थ टैबट पूरे करी दे है। इस पासे टूल ग्राइंड होंदा। ठीक है। इस साइड ते आ जाओ। इधर साडे कोल एक क्रैंक ग्राइंडर है बरको दी। तकरीबन नवी मंगवाई जाए तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की ग्राइंडर है। 3.5 करोड़ तो उत्ते दी मशीन है। ते अल्लाह ने सानू मुफ्त दी है। रब मुफ्त ही देंदा है। इरीगेशन डिपार्टमेंट ने मंगवाई सी, बाद च उन्होंने स्क्रैप करके सुट दी ते बाद च उथों अहीं ऑक्शन ते ले आए, लिया के रे जेडे टूल सी पूरे कीते। जेडी 3.5 करोड़ दी मशीन सी सानू 16 लाख रुपए च लगी। और नवी ब्रांड न्यू चलाई नहीं सी किसी ने। आज तो 10 साल पहले, आज तो 10 साल पहले 3.5 करोड़ की मशीन सानू 16 लाख च लभी। उन्होंने लियांदी चलाई नहीं पई रही और लिया के पहली दफा मैं खुद चलाया। क्यों? एरे नाल जेड़ा पत्थर लगा होया सी ना, जेड़ा एरे नाल पत्थर लगा सी, ओरा मुंह भी नहीं सी काला होया। अच्छा। नवा सी, ब्रांड न्यू, ड्रेस भी नहीं सी होया। ते 3.5 करोड़ की मशीन है ते नवी दी नवी साडे कोल आ गई। सिर्फ सी कि चक्के स्टडियां तेरे औजार सारे चोर लै गए। अच्छा। सब चोर लै गए। वो फिर अही बना लेते, तैयार कीते सारे आप बना लेते। काफी पई है जी के। हाँ जी। हुण इस साइड ते आ जाओ, इधर तुहानू दिखाई। अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, मैं तुहानू इत्थे शुरू करने। आ देखो जी, डेनमार्क दी शो कंपनी दी डेनमार्क दी लाइन बोरिंग मशीन। अच्छा, ये की करदे? और लाइन बोर कर दी। और यारी लाइन कीती हुई परसियन लाइन हुंदी है। एरी जेडी शाफ्ट है 9 फुट लंबी शाफ्ट जेडी है ना, 100 भी टेढ़ी नहीं है। अच्छा। 9 फुट लंबी शाफ्ट है। एडी क क्रैंक होंदी है जेडी 4 तो 500 टेढ़ी ग्रैंड होंदी है, हो जाती है तो कंपनी रिकमेंड करती है। लेकिन एरी 9 फुट लंबी शाफ्ट दे विच 100 भी टेढ़ नहीं। एरी परसियन है हुई है। वेरी गुड। और जेडी है डेनमार्क दी। और भी मशीन जेडी है 0 मीटर मनु मिली है। अच्छा। 0 मीटर इस तरह मिली है कि एरी पेटी दे विचों जेडी शाफ्टा है वो मैं अपने हथी कढ़ी है। किसी ने अज तक वरतिया नहीं सी। एक सरकारी अदारे च आई आ, उत्थे पई रही। मेरा ख्याल अज मशीन मंगवाई जाए तो 1.5 करोड़ रुपए तो घट दी नहीं होएगी। ते आ भी रब ने सानू ऑक्शन च दे दी। रब देंदा है। शौक दी गल है ना, हुण आ देखो दुनिया दी टॉप क्लास तुसी चेक कर लो। जॉन एंड शिपमैन दी ग्राइंडर, जॉन एंड शिपमैन दी ग्राइंडर जेडे बंदे रूटर ग्राइंड करते हैं, चीज़ा ग्राइंड करते हैं। और इस मॉडल की ग्राइंडर, लेटेस्ट मॉडल की ग्राइंडर 3 in 1। लेटेस्ट मॉडल की ग्राइंडर 3 in 1। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर ग्राइंड करेगी, सरफेसर ग्राइंडर ग्राइंड करेगी, हेड घूम जाएगा, इंटरनल ग्राइंडर ग्राइंड करेगी। अच्छा जी, वेरी गुड। एक मशीन दे विच 3 मशीनां। मशीन जिहड़ी है 50-60 लाख रुपए तो घट दी नहीं है। ते साडे मुल्क च चीज़ां दी कदर नहीं है। अल्लाह ने सानू भी मुफ्त दे दी। फिर उस तो बाद अगे आ जाओ। इधर टूल दिखावा मैं तुहानू। देखो एक ग्राइंडर दे नाल देखो किन्ने टूल। सारे टूल। अच्छा, इहदे उत्ते सारे टूल एरिया सैटिंग है। और फिर साडे कोल मेन बिगन देखो किहड़े वड्डे। इन्हां मेन बिगनां दे विचों असीं मेन बिगन बनाने आ। फ्रंट तो आओ देखो, मेन बिगनां दे विचों असीं मेन बिगन बनाने आ। किसी नूं पाकिस्तान च कोई मेन बिगन ना लभे वो मेरे कोल आंदा है।
अच्छा मेन बिगना का इन्ना स्टॉक मेरे को टना के हिसाब नाल मेन बिगनेगा। ठीक है आ जाओ। फिर उस तो बाद अगे बरको दी ग्राइंडर 5 फुट दी, बरको दी ग्राइंडर 5 फुट दी जिरी कीमत $65,000। अच्छा जी $65,000 इस ग्राइंडर की कीमत बरको दी, लोकल नहीं इटली दी, वो भी बरको दी है, आ भी बरको दी है। अच्छा अच्छा 5 फुट 5 फुट दी आ देखो 5 फुट दी। एरे विच हाइड्रोलिक ड्रेसर, हाइड्रोलिक ड्रेसर इथों ही हाइड्रोलिक क्रैंक बजी भजाई ते सान ड्रेस हो जाती है। अच्छा अच्छा एंटी वाइब्रेशन, एंटी वाइब्रेशन जिस तरह इंजन दे विच बलंसर नहीं लगा हुंदा कि वो एंटी वाइब्रेशन पैदा करता है, एरे विच एंटी वाइब्रेशन उत्थे लगा होया वो ताड़ी सान दे उत्ते धड़क आ जाए, क्रैंक दे धड़क आ जाए ना, तुसीं सान लाओगे तो दोबारा धड़क ते धड़क आ जाती है। आ उस नूं एंटी वाइब्रेशन चला दो अद्धे 1000 च धड़क चुक देंदी है। अच्छा इस टेक्नोलॉजी दी मशीन मैं पाकिस्तान च दूसरी कोई नहीं देखी एंटी वाइब्रेशन वाली। फिर इधर आ जाओ, क्रैंक सीधी करने वाला प्रेस, स्टैंडिंग प्रेस USA का, क्रैंक सीधी करने वाला प्रेस USA का। ये ते किस तरह सीधी एरे उत्ते क्रैंक रख के तेरे नाल सीधी करने। अच्छा जड़ियां छोटियां क्रैंका हल्कियां क्रैंका ते सीधियां करने। ठीक है फिर उस तो बाद राड बोरिंग मशीन हार्वर्ड कार्बी कट दी इंग्लैंड दी, किड्डा लंबा सिलेंडर, किड्डा लंबा स्पिंडल, किन्नी मजबूत, बैड टेम्पर, बुश बोर होए होए इंज हुंदे कि जिवें क्रोम अंदर कीता होया, इन्नी फाइन टर्निंग कर दी है। आ हार्वर्ड कार्बी कट दी। ठीक है आ ली। फिर उस तो बाद अगे आ जाओ, बोरिंगां दे विच, बोरिंगां दे विच एक नाम दुनिया दे परसियन बोरिंगां दे विच नाम दुनिया दी बोरिंगां दे विच जी शिप दी सब तो महंगी बोरिंग। अच्छा इस तो महंगी बोरिंग मशीन कोई नहीं जी शिप दी। ऐ क्यों, एरी एक्यूरेसी की है, बोरिंगां दी जिहड़ी स्लाइड हुंदी है छोटी हुंदी है, एरी स्लाइड किथे, एक स्लाइड इधर चलदी है, एक स्लाइड उथों चलदी है, इधरों फटे नूं सीधा कीता है, उधरों फटे नूं सीधा कीता है, दोनों पासे 2 पेच लाए है। एरी एक्यूरेसी दुनिया दी कोई बोरिंग नहीं दे सकती जी शिप दी। एर ते ही छोटे सिलेंडर भी बोर कर लेने हैं, एर ते असीं राड़ भी बोर कर लेने, ते ना होया तो कोई काम ना होए तो टेबल का भी काम ले लिया। अच्छा हाँ आयल कूलर का ढेर लगा पिया बने होया दा 375 का 85 का 290 का। देखो आ भी किचन एंड वेट दी आ जिहड़ी आ बोरिंग मशीन है, एर ते 6 सिलेंडर का ही ब्लॉक ते 12-14 इंच लंबी यही स्लीव एर ते बोर कर सकते। आ भी इंग्लैंड दी है और किड्डी वड्डी किड्डी हैवी मशीन। फिर उस तो बाद आ हैड फेसर, एर ते हैड भी फेस करने, एर ते ड्रिलिंग भी करने हैं, एर ते बोरिंग भी असी करने हैं, सारा कुछ करदा। ग्रो टोन दी है, आ फेस 4 सिलेंडर तक दा हेड फेस कर लेंदी है। आ छोटी मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मिलिंग मशीन। मिलिंग काफी रखी है। हाँ जी इन्हां को ड्रिलिंग दा मिलिंग दा काम सारा कर दिया है। उस तो बाद आ ड्रिल है, फिर बोरिंग मशीन। एस आ मशीन जेड़ा है ना, एस मशीन मेरे वालद साहब ने खरीदिया। खराद मशीन, खराद मशीन मेरे वालद साहब ने मेरे काम कर सारियां मशीनां दी मां है। हाँ जी आ खराद मशीन पता किहड़े दौर दा जे, आ किहड़े दौर दा जे, काफी सेकंड वर्ल्ड वार वास्ते बनाया गया सी। सेकंड स्लिप लगी है। अच्छा आ मशीन सेकंड वर्ल्ड वार वास्ते बनाया गया, दूसरी जंगे अजीम वास्ते अब बनाया गया सी। ते आ हजे तक ओरिजिनल हालत नहीं 1942 वास्ते। अच्छा अच्छा 1965 पाकिस्तान की जंग है, जंगे अजीम दोम 1942 40-42 च जेड़ी लगी सी ना, 41 च लगी सी, जिस च जापान च एटम बम डिग्या सी, उस जंग वास्ते आ पहले तो बनाया गया सी। और इस मशीन आ स्पेशल मशीन ऐसा है जेड़ा तोपा दे गोले बना सकदा। आ टेपर अटैचमेंट लगी हुई है, आ छोटिया तोपा दे गोले बनांदा है। इत्थे केड़ा काम अही ट्रैक्टर दा जो भी हाइड्रोलिक पंप दा काम होए, शाफ्टा दा काम होए, जो भी होए, चूड़ी का काम होए। और मजेदारी की गल है, एरा हैड, एरी स्लाइड, एरे बैरिंग अही अज तक नहीं पाए। और होर मजेदारी की गल आ देखो मीटर तक एरा चलदा जे, आ देखो आ जैनवन मीटर जे सारियां वैरायटी, इंग्लैंड, अमेरिकन, जर्मनी, डेनमार्क, इटली सब बाहर दी। लोकल मशीनां ते कार्ड कढ़ दिए नहीं, इको मशीन साडे कोल लोकल है।
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਨੂੰ ਟੂਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਟੂਲ, ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CVA ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਆ ਸਨ 80 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਆ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਆ ਸਨ 80 ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ 1942 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਰੀ ਮਸ਼ੀਨ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਪਏ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 42 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਦਾਰਾ ਨਦੀਮ ਬਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤ ਵਲੀਆ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟਾ ਖਵਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਾੜ ਵਿੰਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, 20 ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ फिर भी कोई मामला हो जाए तो फिर तावन करना पैंदा। वो बाहैसियत इंसान सानू एक दूसरे का साथ देना चाहिए लेकिन गारंटियां दे के ते फिर इंजना के रिजल्ट ही बड़े खराब हो जाते। लोग तेल पानी नहीं चेक करते। मैं बड़ी देखा एक कंपनी का मैं गया, एक बड़ी वड्डी कंपनी सी, उन्होंने इंजन बड़े खराब होंगे सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਪਿਆ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਿਆ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, मैं क्या खान भाई इसमें रेडिएटर में पानी नहीं डालते, पूरा नहीं करते? कहते ये तो डीजल पे चलता, पानी तो इसमें कोई नहीं होता। डीजल टैंकी में डाला हुआ, पानी पूनी तो कोई नहीं पता मुझे किधर डालते। अच्छा। तो उत्थे फिर की करे बंदा, गारंटी करे। बाकी नदीम साहब अपना ना राबता नंबर शेयर करो जी। राबता नंबर मेरा 0321 94 72 206। लेकिन कोई भी काम तुसी लियान तो पहले मेरे को टाइम ले लो, कॉल करके आना, क्योंकि काम जमा होंदा फिर किसी को परेशानी ना हो। ठीक है नदीम साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।